हेलो एंड वेलकम अगेन। स्केल के इस दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लास्ट क्लास में स्केल का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें कुछ एक मिस्टेक थी, पहले उसको क्लियर करेंगे। बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया था, उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इससे आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए स्केल का नेक्स्ट पार्ट। इसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, पहले इस कन्वर्जन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि स्केल बनाने में जो डाउट होते हैं, जो गड़बड़ी हुई थी, वो ठीक हो जाएगी। देखो, ये एक यूनिट स्केल तो या तो आपका मिलीमीटर वाली यूनिट बनेगा, ये मीटर वाली यूनिट में, या स्केल बनेगा इंच फीट यार्ड में। ये पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए। केवल इस 2 कंसेप्ट में ही स्केल आपका बनता है। पहला ये तो मीटर वाले सिस्टम में बनेगा या इंच फीट यार्ड वाले सिस्टम में बनेगा। ओके, अब मीटर वाले सिस्टम की बात करें, अगर अपन इसको बेस मान लें, मीटर अपन सभी को पता होता है कि मीटर बराबर कितना होता है। अगर अपन मिलीमीटर में देखें तो मैंने आपको कन्वर्जन करना बताया था। अगर मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक मीटर में 1 2 3 मिलीमीटर होंगे। ओके, 1 मीटर में जितना ऊपर जाएंगे, इस ग्राफ का मतलब बनाने का मतलब क्या है कि जैसे किलोमीटर है, जैसे पहले आप मीटर ही देख लेते हैं। मीटर है, मीटर को किसमें मिलीमीटर में बदलना है, तो ऊपर जाना है हमें। तो जितना ऊपर जाएंगे, 1 2 3 ऊपर जा रहे हैं, उतना 1 के आएगी, उतना 0 अपन लगा देंगे, है ना। और लास्ट में अपन यूनिट लग देंगे जितना इसमें कन्वर्ट करना। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। कुल मिला के मैं कन्वर्ट करने की बता रहा हूँ बात। इस तरीके से अगर एकदम नीचे से एकदम किलोमीटर से ऊपर जाना है हमें, है ना, किलोमीटर से किस में बदलना है, मीटर में, तो किस तरीके से बदलेंगे, जितने ऊपर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मीटर, अगर कोई एक ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक है, ये 1 मीटर का है, तो इसके अगर हम 10 भाग कर देंगे इस तरीके से, तो एक भाग क्या शो करेगा, ये डेसीमीटर शो करेगा, है ना। ये एक कंप्लीट 1 मीटर है, 1 मीटर का ब्लॉक है कंप्लीट अगर हम देखें तो। और इसका एक पोर्शन जो हमने डिवाइड किया, ये 1 डेसीमीटर का है, डेसीमीटर का। ठीक है, स्मॉल डीएम लिखते हैं इसको, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, और कैपिटल डीएम डेकामीटर कहलाता है। तो आप लोग को ये डिफरेंस ध्यान में रखना है ना। इस तरीके से मान लो ये 2 ब्लॉक दिए हुए हैं। ओके, ये 1 मीटर के 2 ब्लॉक है, कंप्लीट ये 2 मीटर का ब्लॉक है, ये 2 मीटर का है, तो एक ब्लॉक 1 मीटर का हो जाएगा, है ना। और इसके अगर हम 10 भाग कर देंगे, तो इसका एक भाग 1 डेसीमीटर का कहलाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, क्लियर है। तो ये कन्वर्जन आप लोग को ध्यान में रखना है कि मीटर का 10वां हिस्सा डेसीमीटर कहलाता है, उस डेसीमीटर का 10वां हिस्सा सेंटीमीटर कहलाता है, उस सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मिलीमीटर कहलाता है। क्लियर। इस तरीके से नीचे से चलें, अगर किलोमीटर 1 किलोमीटर को अगर 10 भागों में बांटेंगे, तो उसका एक भाग जो होगा वो हेक्टामीटर कहलाएगा। हेक्टामीटर को 10 भाग में बांटेंगे तो उसका एक भाग डेकामीटर कहलाएगा, और उस डेकामीटर को अगर 10 भाग में बांटेंगे अपन, तो उसका एक भाग मीटर कहलाएगा। तो ये पार्टीशन है, ब्लॉक को पार्टीशन करते रीडिंग ले। जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर में आप लोग की स्केल रहती है ना। सेंटीमीटर दिया, उसका अगर 10 भाग में बांट देंगे, तो उसका एक भाग स्केल में, अगर अपनी जो आपके पास स्केल है, उसको स्केल को उठा के देखिए, उसमें क्या दिया हुआ, अगर सेंटीमीटर की स्केल दी हुई है, इस तरीके से स्केल है आपकी, है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है कि ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो बीच में इसके 10 भाग रहते हैं, इसका एक भाग क्या कहलाता है, आपका 1 मिलीमीटर कहलाता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस स्केल को अगर हम पार्टीशन करते हैं, तो इसका एक भाग जो होता है उसके 10वें भाग के बराबर अगली यूनिट कहलाता है। सेंटीमीटर का 10वां भाग मिलीमीटर कहलाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार 2 बार अच्छे से रिवाइंड करके देखेंगे। इसी तरीके से इंच फीट और यार्ड में होता है। आपका ये 1 फीट का कोई ब्लॉक बना है, इसके अगर मैं 12 ब्लॉक कर देता हूँ, है ना, क्योंकि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, तो इसका एक भाग 1 इंच का कहलाएगा। क्लियर है। इस तरीके से यार्ड का रिलेशन रहता है ना। ये कंप्लीट अगर 1 यार्ड है, इसके अगर हम 3 भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो ये कंप्लीट 1 यार्ड है अगर, तो इसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, आपका 1 फीट कहलाएगा। क्लियर, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चलिए, मैं यही वहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने वहाँ पे जब डायग्राम एक पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, तो मैंने बोल दिया था मिलीमीटर में सेंटीमीटर करीब करके ऐसा कुछ बोल दिया था, तो वहाँ पे आप सुधार लेंगे। मिलीमीटर
का 10वां भाग क्या कहलाता है, डेसीमीटर कहलाता है। चलिए, इतना पहले सुधारने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ा और आप आई होप यहाँ पे आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर ये देखो, अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर वाला एक क्वेश्चन देख लिया था, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे फीट इंच यार्ड का बताना चाह रहा था, है ना। देखो यहाँ पे क्या, मैंने उसके पहले आप लोग को बताया था LOS क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बताया था आप लोगों को। ये लिखा हुआ है, और RF लेवल भी निकालना बताया था। RF क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये RF लिखा हुआ है। RF कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ ड्राइंग, कितनी अपन ड्राइंग बना रहे हैं पेपर में, है ना, अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग, एक्चुअल में कितना ऑब्जेक्ट है आपका, कितनी लंबाई है, वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF कहलाती है। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोग को मैंने कल बता दिया था। RF इस तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। डायरेक्ट ये नहीं लिखा है कि एक स्केल का निर्माण कीजिए जिसका RF लेवल 1/50 है, ऐसा कुछ नहीं दिया है डायरेक्ट। इसमें अगर इस तरीके से लिखा रहता है RF 1/50, इसका मतलब क्या होता है, 1 क्या है, आप लोग बताएंगे इसमें 1 के RF का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है RF का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से इसको अगर रिलेट करें तो कैसे निकलेगा, ये 1 क्या है इसमें, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग की लेंथ इतनी होना चाहिए, है ना, और ये 50 क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो RF 1/50 लिखा है, तो उसका मतलब है आप लोग को दो चीज़ इसमें गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के पर्सपेक्ट में देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 इंच इक्वल टू 1 फीट। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, इससे RF कैसे बनाओगे इससे। अब देखो, एक्चुअल लेंथ जो होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, पहली चीज़ तो ये, और लेंथ ऑफ ड्राइंग हमेशा कम होगी। ठीक है, अगर हम प्लेन स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 1.5 इंच छोटा है। ठीक है, 1.5 इंच मतलब 1 फीट का कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, 1 फीट का बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको 1.5 इंच में हम बनाना चाह रहे हैं। ये RF लिखने का तरीका होता है। इस तरीके से दिया हुआ है कि 1.5 इंच इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिया है पहले क्वेश्चन पढ़िए, 1.5 इंच इक्वल टू 1 फीट, मतलब 1 फीट का एक्चुअल लेंथ है, उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी, 1 फीट है, तो ये आपका 1 फीट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और उसका लेंथ ऑफ ड्राइंग जिसको हम 1.5 इंच में बनाना चाह रहे हैं, तो ये 1.5 इंच आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका RF ऐसे निकालेंगे, है ना। ये आप इसमें क्या लिखा वो देखते हैं अपन। इसमें क्या लिखा, 1.5 इंच इक्वल टू 1 फीट, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या हो गई आपकी 1.5 इंच, और एक्चुअल लेंथ क्या हो गई आपकी 1 फीट हो गई। तो RF क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ। तो मैंने यहाँ पे दोनों को इसलिए पहले सॉल्व करके रखा, 1.5 इंच डिवाइड बाय 1 फीट। ओके, अब यहाँ पे दोनों यूनिट अलग अलग है। मैंने बोला था, अगर ये एक बात भी आप ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था कि या तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में बनेगी स्केल, या इंचेस में बनेगी, है ना। अगर मीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है ना, तो उसको सबसे पहले अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इंचेस वाले केस में अगर फीट में दिया है, यार्ड में दिया है, सबसे पहले हम उसको इंच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको जो भी क्वांटिटी फीट में दी है या यार्ड में दी है, उसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे, एक ही यूनिट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो फीट, ये फीट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको फीट को इंच में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इससे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तो RF आपका 1/8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था लेंथ ऑफ स्केल में मेजर अप टू का मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में मेजर अप टू आपको दिया हुआ 4 फीट, जो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ऐसी स्केल का निर्माण कीजिए जिसमें 1.5 इंच इक्वल टू 1 फीट हो, और जो कि 4 फीट तक मेज़र कर सके। ठीक है ना, तो अब देखते हैं मेज़र अप टू आपका 4 फीट दिया है, तो इसमें 4 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फीट आ गया यहाँ पे, तो इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो लेंथ ऑफ स्केल जो आएगी आपकी 6 इंच आ जाएगी। कुल मिला के अब हमें 6 इंच लाइन खींचनी है। लेंथ ऑफ स्केल आ चुकी है, 6 इंच की लाइन खींचनी है, और इसमें ही स्केल बनाना है आपको। क्लियर है, तो ये 6 इंच जो आया है आपका, ये 6 इंच की जो स्केल बनेगी, ये 4 फीट को शो करेगी। मेजर अप टू कितना दिया है, 4 फीट दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में उसमें देखते हैं। अब ये मैंने 6 इंच की लाइन खींची है यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ये 6 इंच की कंप्लीट लाइन खींची है। ओके, ये ऊपर सबसे पहले मैंने ब्लॉक बनाया,
6 इंच का। ये कितना शो कर रहा है आपका, ये 4 फीट शो कर रहा है। 6 इंच की लाइन है लेकिन ये 4 फीट शो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके कितने ब्लॉक करेंगे, पार्ट करेंगे, मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया था। इस लाइन के कितने बार, जितना मेज़र अप टू दिया रहता है, इस 6 इंच को उतने ही भागों में बांटते हैं। लेंथ ऑफ स्केल की लाइन हो गई आपकी। इस लेंथ ऑफ स्केल की लाइन को हमने ड्रॉ किया जो कि 6 इंच कैलकुलेट करने में आया था। इससे हम कितने भागों में बांटेंगे, उतने ही भागों में बांटते हैं जितना मेज़र अप टू दिया रहता है। तो इससे हम अगर 4 भागों में बांट लेते हैं। अब बांटने की मेथड क्या होती है, मैंने आपको मेथड भी बताई थी कि सबसे पहले आप इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे बांट के रखा हुआ है, फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, सबसे पहले हम ये 6 इंच की लाइन खींचा, फिर यहाँ किसी भी एंगल पे एक लाइन खींच लेते हैं। ओके, किसी भी एंगल पे नीचे एक लाइन खींच लेते हैं। अब इसके हम कुछ कितने करने हैं पार्ट, 4 पार्ट करने हैं। तो कोई भी लेंथ ली 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर उसको फिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे कहना चाहिए कट लगा लेते हैं। 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ठीक है। तो इसको पे यहाँ लास्ट वाले कुछ लास्ट से मिला देते हैं और इस लाइन के पैरेलल सारे रोलर यहाँ पे रखेंगे और अगली लाइन इस तरीके से इसके पैरेलल खींचते जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक। और ये पॉइंट जो आएंगे इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट जो है इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए। तो अब देखते हैं इसके 4 भाग हो चुके हैं, जैसा कि मैंने पेंसिल से बनाया हुआ है। 4 भाग हो चुके हैं, है ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ कंप्लीट इसको। ये 4 भाग ये हो चुके हैं आपके, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और नंबरिंग कैसे करेंगे, पहले वाले को 0 देते हैं, 1 2 3। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये कंप्लीट लेंथ तो इसकी चली, लेंथ ऑफ स्केल 6 इंच है, लेकिन ये 6 इंच है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में 4 फीट शो कर रही है। ओके, 4 फीट शो कर रही है ना। तो इसका एक ब्लॉक कितने फीट का हो जाएगा, 1 फीट का हो जाएगा। इसका एक ब्लॉक जो होगा ये 1 फीट हो जाएगा। क्लियर है, जो कंप्लीट 4 फीट है तो एक ब्लॉक इसका 1 फीट का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को आई होप क्लियर होगा, क्योंकि अब इस 1 फीट को हमको अगर नेक्स्ट फिर 12 भागों में बांटना होगा, क्योंकि 1 फीट में कितने आपका हो जाता है, 12 इंच होते हैं। तो इसके मैं 12 भाग कर दूंगा इस तरीके से। अगर 12 भाग करूंगा, ठीक है, तो अब इसका एक जो पोर्शन होगा वो 1 इंच को शो करेगा। क्लियर है। पहले पूरे के पूरे इस फीट को, इसको अब 12 भागों में बांटेंगे, इसको 12 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक पार्ट जो होगा 1 इंच को शो करेगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। इसको भी अब पार्ट कैसे, इसके अपन भाग कैसे करेंगे, 12 भाग वही करना पड़ेगा। ऊपर साइड एक लाइन खींच लीजिए और इस पे 12 कट लगाइए, एक ही अपने जैसे ये नीचे वाली प्रोसेस हमने की थी, है ना। 12 कट लगाइए और आखिरी वाली को इससे मिला दीजिए, ठीक। अब आप लोग को ये करना पड़ेगा ड्राइंग कॉपी में, है ना। आखिरी वाले को उससे मिला दीजिए और ये जो पोर्शन रहेगा आपका, ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 और आखिरी वाली लाइन आपकी 12 हो जाए। जो इसमें 0 लिखा है तो यही आपकी 12वीं लाइन हो जाएगी, मतलब 1 इंच ये हो जाएगा, ये 12 इंच यहाँ तक होगा। आप पूरे में अपन नहीं कर सकते हैं तो कुछ बीच में कर सकते हैं, 1 के बाद 4 चौथी लाइन में नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि बहुत छोटी जगह हो जाती है। 6 कर दीजिए, है ना, और यहाँ पे 8 कर दीजिए। इस तरह से 12 2-2 इंच में आप लाइन खींच के बना सकते हैं। ये ऊपर से सारी लाइन प्रोजेक्ट करके आपको बनाना होंगी। क्लियर है, देखते हैं। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये ड्राइंग बनी हुई है यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये एक ब्लॉक जो है फीट को शो करता है, मैंने यहाँ पे लिखा है फीट। उसका इसके अगर 10 भाग करेंगे तो ये इंच को शो करेगा, ठीक है ना। इसके 10 भाग कैसे शो किए मैंने, 12 भाग ये ऊपर से शो किए हैं लाइन खींच के। क्लियर, प्रोजेक्ट किया है। अब मैंने आप पूरे में नंबरिंग नहीं की, 1 यहाँ कर दिया, 6 यहाँ लिख दिया, 6वें भाग को नीचे ला के और ये 12 यहाँ पे लिख दिया ग्रीन पेन से, ठीक है। तो अब ये आपकी स्केल लगभग बन के तैयार हो गई है। स्केल आपकी ये कंप्लीट तैयार है। इसमें क्या करना है आपको, अब जैसे देखो आपका जैसे कुछ भी पढ़ने को बोलता है 4.5 फीट, 4.5 फीट बोलता है पढ़ने के लिए। इसमें क्या हो जाएगा, 4 फीट हो गए। नहीं, एक तो आप 4.5 रीड ही नहीं कर सकती, क्योंकि 4 फीट ही मैक्सिमम रीड करती। 3.5 इसमें आपको रीड करना है, ठीक है। तो 3 फीट हो गया और 0.5 आपके इंच हो गए। क्लियर है। तो 1 2 3
तीन फीट ये हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको रब कर देता हूँ, कैसे पढ़ते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे 3 फीट पढ़ना है तो ये पॉइंट आपका 0 हो गया, यहाँ से 1 फीट ये हो गया, दूसरा फीट ये हो गया, तीसरा फीट ये हो गया, 3 फीट हो गया। इसको ऊपर लाइन राइज कर दो स्केल से, है ना। अब 0.5 करना तो यहाँ से 5 लाइन छोटी वाली आपको पढ़ना पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 ऊपर उठा दो, क्योंकि ये 1 इंच शो कर रहा है ना। 1 फीट इस साइड 1 फीट शो करता है, इस साइड 1 इंच शो करता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से जो रीडिंग आएगी 3.5 फीट आ जाएगा। इसमें 3 फीट हो गए, ये 3 फीट ये यहाँ के हो गए हैं, ये 3 फीट यहाँ के हो गए हैं, और 5 इंच यहाँ से अपन ने रीड कर लिया। इस तरीके से 3.5 की रीडिंग आ चुकी है। अच्छा, यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जैसे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से नहीं दूसरे क्वेश्चन की बात है ये, लास्ट टाइम मैंने बताया था 3.56 मीटर लिखा हुआ है ना। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये 3 मीटर कहलाता है आपका, है ना। मीटर के बाद अगली दशमलव छोटी यूनिट क्या आती है ऊपर जाने में, 0.5 में क्या हो जाएगा आपका, डेसीमीटर हो जाएगा। तो ये मीटर है आपका, ये डेसीमीटर है, और ये जो होता है उसके बाद ये सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और लिख देंगे यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये आपका फिर मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। जैसे अब आप लोग को इसको बताना है कमेंट में, .562, इसमें क्या होगा, एक इसको और मैं बता देता हूँ इसको कैसे रीड करेंगे। ये 4 आपके मीटर हो गया, उसके बाद उससे छोटी यूनिट क्या होती है 0.5 क्या हो गई आपकी, ये डेसीमीटर हो गई। ये क्या हो गया आपका, इसमें क्या पढ़ेंगे 4 मीटर, 5 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, ये लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, जैसे आप ये लिखा है यहाँ पे 3.292 मीटर, इसको आपको ब्रेक करके कमेंट में बताना है। क्लियर है, और सभी कमेंट करने की कोशिश करें। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2.56 फीट लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे अब आप, ये 2.5 फीट लिखा है, तो ये 2 फीट हो गए और 5 इंचेस हो गए। क्लियर है, ठीक। तो इसके लिए भी आप करो, इसमें यहाँ पे 2.5, एक मिनट, ये स्लाइड क्या प्रॉब्लम कर रही है। .6 यार्ड, अगर 6-7 यार्ड लिखा है, यार्ड, तो इसको कैसे रीड करोगे, ये 5 यार्ड हो गए, 0.6 फीट हो गया, और 7 आपका इंचेस हो गया। क्लियर, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और यार्ड वाला भी ये बताना है आपको, मान लो लिखा है 9.67 यार्ड में दिया हुआ है, तो इसको क्या 9 को क्या बोलेंगे, 7 को क्या बोलेंगे, 6 को और 7 को क्या बोलेंगे, आपको इसको कमेंट में बताना। क्लियर, अब मैं ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन उसकी दिखा रहा हूँ, आपको कोशिश करना है सॉल्व करने की। RF दिया है 400, 1/400, मेज़र अप टू दिया है 60 मीटर, इसमें 47 शो करना है। क्लियर है, इसका RF ऐसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पूरा यहाँ पर सॉल्व किया है। कोशिश आप लोग करना है कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। या स्केल का सोल्यूशन इस तरीके से बनेगा। अब आप लोग को इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे या मुझे सोल्यूशन में बताएंगे। अभी क्लास यहीं तक रखता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, फिर प्रॉब्लम जाती है अपलोड करने में।